हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद फन टुगेदर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लेसन वॉल्स टेल स्टोरीज़। ये जो कि गोलकंडा फोर्ट की स्टोरी है और आप सभी को अच्छे से याद है ना। अब इसी स्टोरी के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाई आर देयर शार्प स्पाइक्स ऑन द फोर्ट डोर। फोर्ट के डोर पे शार्प नोकीली चीज़ें क्यों बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमें लिखना है, देयर आर शार्प spikes on the fort door because the elephant should not be able to push the gate open. If if an elephant tried, the iron spike would go right into its face and hurt him. तो बच्चों, जब भी कभी एलिफेंट ने ट्राई किया गेट को पुश करने का, तो जो शार्प नोक बनी हुई है वो एलिफेंट के हेड में चुभ जाएगी और जिसकी वजह से वो गेट को खोल नहीं पाएगा। तो ये जो था गोलकंडा में फोर्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस तरह की चीज़ें रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वाई इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर वॉल टेल द स्टोरी। तो जो चैप्टर का नाम था वॉल टेल स्टोरी क्यों पड़ा, इससे रिलेटेड हमें कुछ बातें बतानी है यहाँ पर। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ वॉल टेल स्टोरीज बिकॉज वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट। हमें फोर्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चले। वी कैन गेट टू नो हाउ द पीपल यूज टू लिव देयर लाइफ, है ना, वहाँ पर कैसे रहते थे। द आर्ट, एग्रीकल्चर वहाँ का कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, एंड व्हाट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी ये हमें सब पता चले। ठीक है, अगला हमारा इसी में ही है टॉपिक। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स विच लेट अस know about the art, culture, craft and living style of the people in historical period. तो देखो उस टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनका आर्ट क्या था, कल्चर क्या था, किस तरह की क्राफ्ट थी, लाइफस्टाइल क्या थी, ये सारा कुछ हमें पता चलता है इस चैप्टर से, वॉल टेल स्टोरीज से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाई वर बेस्टर्न्स मेड इन द फोर्ट वॉल। बेस्टर्न क्यों बने हुए थे फोर्ट की वॉल पे। ठीक है, एंड वाई वर बिग होल मेड इन दैम, और बिग होल भी वहाँ पर क्यों बना हुआ था। तो देखो बच्चों, जो बेस्टन्स है ना वर मेड इन द फोर्ट वॉल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम एनिमी। एनिमी से बचाने के लिए बेस्टन बने हुए थे। सो आगे है, द बेस्टन हैड होल्स so that the military could observe through the holes if any enemy is coming toward the fort and attack them if necessary. अगर कोई उनको आता हुआ दिखता है, फोर्ट की तरफ दुश्मन आता हुआ दिखता है, तो वो उस होल से देखकर और उन पर अटैक कर सकते हैं और फोर्ट को बचा सकते हैं। इसीलिए बेस्टन्स बने हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि बेस्टन किस तरह के दिखते हैं, मैंने साइड में पिक्चर भी उसकी दिखाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस वुड देयर बी इफ यू हैव टू लुक फ्रॉम द स्ट्रेट फ्लैट वॉल्स ऑफ बेस्टन एट द हाइट, हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टन यूजिंग वाइल अटैकिंग। बच्चों, जो बेस्टन्स है ना आर यूजुअली बिल्ट एट अ हाइट पे बने होते थे। द आर्मी कैन लुक एट द डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द सेवरल डिस्टेंस, सोल्जर्स कैन सी थ्रू इट्स होल सेफली। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद फ्लैट सरफेस से नहीं हो सकता है। थ्रू द फ्लैट वॉल्स वन कुड सी इन वन पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओनली इतना ही देख सकता है। लेकिन बेस्टन्स जो हैं वो इस तरह से कर्व से बने होते थे कि दूर दूर तक लोग वहाँ से देख सकते थे, उनके अंदर होल बने हुए थे। इवन जो नीचे का आदमी है वो भी वेस्टर्न्स की तरफ दूसरी तरफ देख नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई वर बिग होल मेड इन दैम। बिग होल क्यों बने होते थे वेस्टर्न्स के अंदर। बिग होल्स वर मेड इन दैम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, सोल्जर कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड
कुड कीप द बेटर विजिलेंस। तो जो बिग होल है ना इसलिए बने हुए थे तो जिससे कि उनका इंक्रीज हो सके कौन सा देखने वाला एरिया, व्यूइंग एरिया, जिससे कि वो देख पाए दूर तक, वो उनका बढ़ सके और अच्छे से अपने उसका प्रोटेक्ट कर पाए फोर्ट का। अगला क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर द एयर एंड लाइट। तो भाई एयर और लाइट के लिए बिग डोर बने हुए थे, विंडो बनी हुई थी और वेंटिलेटर बने हुए थे जिससे कि लाइट जो है वो आ और जा सके, कहाँ से, बिल्डिंग्स में से, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जा सके लाइट और आ सके उन विंडो और डोर से और वेंटिलेटर से। तो हवा और लाइट का पूरा बंदोबस्त था गोलकोंडा फोर्ट में। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड द फाउंटेन्स ऑन द रूफ हैव वर्कड। तो यहाँ पर आंसर जो इसका बनता है द फोर्ट हैड लार्ज टैंक एंड रिजर्वर्स, ठीक है, दिस वुड हैव सप्लाइड वाटर टू द फाउंटेन। तो यहाँ पर जो थी ना लार्ज टैंक बना हुआ था, रूफ के ऊपर बना हुआ था बच्चों, छत के ऊपर, और छत से पानी प्रेशर से नीचे आता था। अगला क्वेश्चन है वी ऑलवेज सी सम वुड कर्विंग ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, विच टूल मस्ट हैव बीन यूज टू कर्व देम। तो बच्चों जो चेजल है ना, यानी कि छीनी बोलते हैं और हैमर को हथौड़ा बोलते हैं, छीनी और हथौड़े की हेल्प से यहाँ पर दीवार पे उस तरह से कर्व बनाया जाता है, लकड़ी पर कर्व बनाया जाता है। तो ये जो चेजल और हैमर का ही यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ फोर्ट। तो बच्चों जो फोर्ट है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होता है। अ फोर्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और अ प्लेस विद अ वॉल और फेंसेस अराउंड इट, ठीक है। बीच में फोर्ट होता है, उसके चारों तरफ फेंसेस बनी होती है। इट वेयर सोल्जर्स कैन स्टे एंड बी सेफ फ्रॉम एनिमी। तो यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो हमारे रहते हैं और सेफ रह सके, जिससे हमारी भी सेफ्टी कर सके, यानी कि जो राजा महाराजा थे ना उनकी भी सेफ्टी हो जाती और फोर्ट की भी, और सोल्जर अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे, किसके अंदर, फोर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है बेस्टर्न्स, ठीक है, डिफाइन करना है। यहाँ पे फिर से बेस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सो जो बेस्टर्न्स होते हैं ना, अ बेस्टर्न इज अ स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द वॉल ऑफ अ फोर्ट, है ना। मोस्टली कॉमनली क्या होता है, एंगुलर होता है इन शेप एंड क्या होता है ना, पोजिशनड होता है एट द कॉर्नर ऑफ अ फोर्ट। जैसे पिक्चर देखो आप यहाँ पर साइड में। तो ये जो बेस्टन्स होते हैं ना ये कॉर्नर्स पर ही बने होते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बेस्टन्स पूछे गए हैं कि गोलकोंडा फोर्ट में कितने बेस्टन्स हैं। तो बच्चों गोलकोंडा फोर्ट में 87 बेस्टन्स बने हुए थे आउटर वॉल पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ मैप स्केल। तो बच्चों मैप स्केल क्या होता है, तो जो मैप स्केल होता है रेफर्स टू द रिलेशनशिप और क्या, रेशो, ठीक है, रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द कोरस्पेंडिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो ये क्वेश्चन जो है ये मैप से रिलेटेड है। तो भाई आप 5th क्लास में हो तो 5th क्लास में मैप वाले वैसे भी सम हैं, तो गोलकोंडा फोर्ट में भी यहाँ पर आपको इसी तरह के सम देखने को मिल रहे हैं या प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाई वर द फोर्ट अटैक्ड। भाई फोर्ट पे अटैक्ड क्यों होता था, मतलब हमले क्यों होते थे, ऐसे पूछा गया है यहाँ पे। तो जो फोर्ट पे क्या जो अटैक होते थे ना उसके 2-3 रीज़न मोटे मोटे हैं। जैसे कि जो एम्परर्स जो थे ना, किंग्स जो थे वहाँ पे, वो ट्रिक प्ले करते थे कि दूसरे की जो बाउंड्री है, दूसरे की जो एरिया है, दूसरे की जो ज़मीन है उसको हथिया लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कई बार तो क्या होते थे कि वो फ्रेंडशिप कर लेते थे, कई बार वो फ्लैटरी करते थे, कई बार मैरिज हो जाती थी, और कुछ भी काम नहीं होता था ना, कुछ भी बस में नहीं होता उनके, तो वो क्या कर देते थे, फोर्ट पे अटैक कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने जो है ना शासन को बढ़ाते थे, ठीक है। द एम्परर्स एंड किंग्स प्ले ट्रिक्स to expand their own kingdoms. This was done sometime by friendship and by flattery or by marriage, but when nothing worked they used to attack the fort पर अटैक करते थे। अब आगे पूछा हुआ है कि कौन सी मेटल है वो यूज़ की जाती थी उन दिनों, ठीक है, विच मेटल वाज यूज्ड इन दोज डेज एंड वाई।
तो भाई जो ब्रोंज है ना वो यूज़ किया जाता था उन दिनों, बिकॉज इट डज़ नॉट रस्ट, उस पर जंग नहीं लगता था, कॉस्ट इफ़ेक्टिव था, ईजी टू डिज़ाइन था, डिज़ाइन उसको आराम से कर सकते थे, एंड कैन ईजिली हैमर्ड, उस पर हैमर जो है ना हथौड़ा भी आराम से चल जाता था। अगला था कि जो औरंगजेब की आर्मी है ना कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई थी। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने समझा है कि स्ट्रॉन्ग थिक वॉल थी वहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट में, और ह्यूज स्ट्रॉन्ग गेट था विद स्पाइक्स, पता है ना आपको, स्पाइक बनी हुई थी और बड़ा सारा गेट था, और लॉन्ग डीप डिच बनी हुई थी चारों तरफ फोर्ट के, जिसकी वजह से अगर कोई भी उस पर अटैक करता था तो वो डिच के अंदर गिर जाता था, फंस जाता था, और अटैक कर देते थे आर्मी वाले उसके ऊपर, और वो बंदा वहीं पर ही, समझ सकते हैं ना अब क्या होता था, आपने मूवी तो देखी ही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट अ फ्यू एवरीडे यूज ऑफ द मेटल ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बारे में बताना है आपको, एवरीडे में कहाँ कहाँ यूज़ होते थे। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि आर्मी को वेपन्स चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर वेपन्स बनाए जाते थे, कॉस्मेटिक्स बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, स्टेटस बनाया जाता था, हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाए जाते थे। तो इसी तरह से आपको ये याद करना है। अगला है हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पंप and which suck the water from the well or ground, or in the absence of electricity, hand pump and pulley are used to lifting water। ठीक है, हैंड पंप यूज़ किया जाता था और पुली यूज़ की जाती थी पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी हो तो मोटर्स के ज़रिए ही हम पोंड से या फिर वेल से अंडरग्राउंड पानी हम ले सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आर्क इन द फोर्ट नोन एज। तो जो आर्क है वो फोर्ट में मेहराब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेहराब। आप गए होंगे, लोधी गार्डन गए होंगे, किसी भी आप जगह गए होंगे तो वहाँ पे आपने बहुत सारे इस तरह से आर्क देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ म्यूज़ियम। तो भाई म्यूज़ियम क्या है बच्चों, आप लोग 5th क्लास में हो, म्यूज़ियम तो सभी गए होंगे। तो म्यूज़ियम में आप सब ने देखा होगा, कलेक्शन होगा, देखा होगा वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट का, जो कि वहाँ पे कैप्ट किए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, शोन टू द पब्लिक। ठीक है, इसी तरह से इसे याद करना है। अ म्यूज़ियम इज़ अ बिल्डिंग वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है इस लेसन से, तो वो क्वेश्चन है हाउ आर म्यूज़ियम हेल्पफुल टू अस। तो बच्चों अभी बताया ना मैंने कि जो हमारी जो एंटीक चीज़ें हैं ये रखी जाती है म्यूज़ियम में, ये हमें स्टोरी बताती है एंशियंट टाइम की। ये हम इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों की जीविका क्या थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वो कैसे खाते थे पीते थे, है ना। ये सारा कुछ हमें उनसे पता चलता है। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको काम दिया है 10 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपको नीचे से देख के अच्छे से फिल करने हैं। और आज का जो ये लेसन है ना आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से आप सभी ने रिवाइज़ किए होंगे। अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।